मॉर्निंग एवरीवन। ओके, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग एक घर बैठे बिज़नेस कैसे स्टार्ट कर सकते हो। आपको कौन सा घर बैठ के बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए अगर आपके पास बहुत सारा पैसा नहीं है और अगर आप फ्री में बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो। ओके, तो इस प्रेजेंटेशन में मैं बात करूंगा कुछ बिज़नेस के जॉब्स के बारे में, बिज़नेस के बारे में, दोनों के बेसिक्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में। एंड फिर मैं आपको ये चीज़ भी बताऊंगा कि आप लोग कौन सा बिज़नेस करें एंड कैसे घर बैठे बिज़नेस स्टार्ट करें। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ है, देखो, जॉब वेस्ट बिज़नेस के बारे में इस स्लाइड को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। मैं आप लोगों को आगे लेकर चलता हूँ। बस ये समझ लो कि आज अभी जो टॉपिक है वो ये है आप लोगों के लिए, जॉब क्यों नहीं करनी चाहिए, अगर कर रहे हो तो कितनी देर तक करनी चाहिए, एंड बिज़नेस क्यों करना चाहिए और कौन सा बिज़नेस कैसे करना चाहिए। जॉब वेस्ट बिज़नेस, देखो, जॉब को मैं बुरा नहीं बोलूँगा, लेकिन जॉब के बारे में मैं एक चीज़ बोलता हूँ। जॉब में आप स्टेबल रहते हो। लोगों को ये चीज़ लगती है कि भाई आज मेरी सैलरी 10,000 है, तो 6 महीने बाद महंगाई बढ़ती है, जो आलू 50 रुपये के थे वो 100 रुपये किलो हो गए। तो जो जॉब वालों को पता है, ठीक है, कि महंगाई बढ़ रही है, तो वो जब महंगाई बढ़ती है तब आप लोगों की सैलरी बढ़ती है, फिर वो 10,000 से 12,000 कर देते हैं और हम लोग खुश हो जाते हैं कि यार वाह, हमारी तो सैलरी बढ़ गई, हमारी तो सैलरी बढ़ गई। लेकिन आप कभी भी एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर सैलरी बढ़ गई ना, फिर भी आप उतने ही सर्कल में क्यों जी रहे हो। आप क्यों नहीं अपना, हम लोगों का जो लेवल है, ओके, वो हाई क्यों नहीं जा रहा। जॉब में क्यों नहीं हाई जा रहा? बिकॉज महंगाई बढ़ रही है तब हमारी सैलरी बढ़ रही है। मज़ा तो तब आएगा ना महंगाई कम हो और हमारी सैलरी बढ़े, फिर पैसे बचेंगे, अच्छी जगह पर लगेंगे, अच्छी सी लर्निंग्स होगी, इन्वेस्टिंग होगी, पैसे से पैसा बनेगा। लेकिन जॉब में ऐसा नहीं होता। जॉब में हमारा करियर स्टेबल रहता है। जॉब में हमारा करियर स्टेबल रहता है। यही तो बात है कि 30 से 40 साल, मतलब 20 साल की उम्र के बाद, मैं बोलता हूँ, कोई भी बंदा जॉब करनी शुरू करता है, 60 साल में रिटायर होता है, 40 साल तक वो काम करता है, तो 40 साल के बाद भी उसकी इतनी हैसियत नहीं बनती कि वो अपने बच्चों को एक ऑडी गिफ्ट कर पाए। ऑडी छोड़ो, i20 गिफ्ट कर पाए, ठीक है, 10 से 15 लाख की कार गिफ्ट कर पाए, नहीं बनती। तो इसका मतलब क्या है, जॉब में उतनी तरक्की नहीं है जितनी आप लेने की सोच रहे हो। अगर आप सपनों को जॉब के ज़रिए पूरा करना की सोच रहे हो तो नहीं होंगे। ओके, इस वहम में मत रहिए। अगर ये बात मेरी बुरी लग रही है तो सॉरी फ्रॉम माई हार्ट। ओके, अब बात करते हैं बिज़नेस में। बिज़नेस को मैं प्रेफर पता क्यों करता हूँ? देखो, बिज़नेस एक ऐसी चीज़ है जो आप 0 रुपये से शुरू करते हो, तब भी आप 1 से 2 सालों के अंदर, 1 से 2 सालों के अंदर बहुत तरक्की ले जाते हो। यहाँ पर जो मैंने ग्राफ दिखाया हुआ है ना, वो ग्राफ पता क्या शो कर रहा है कि पहले महीने 0 से शुरू किया, 12 मंथ के अंदर 6,000 करोड़ की टर्नओवर। चलो मैं बोल रहा हूँ 1 साल में नहीं होती इतनी, 3 साल लेकर चलते हैं। अंकिता बोस एक लड़की है, आप यूट्यूब पे सर्च करना, अंकिता बोस केस स्टडी बाय डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी। तो वो आपको वहाँ पर जो टेस्टमनी शो होगी ना, उस लड़की ने 24 साल की एज में अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट किया। 3 साल हुए, आज उस लड़की की 27 ईयर्स ओल्ड है, एंड अभी जो उसकी 1 साल की कमाई है ना, वो है 6,500 करोड़। 3 साल के अंदर इतना पैसा कमाना अगर यही जॉब में होता कभी नहीं पॉसिबल होता। सो मैं आपको प्रेफर करता हूँ, इसलिए बिज़नेस को चूज़ करो। जब आप बिज़नेस वाली कैटेगरी में आते हो तो आपको एंटरप्रेन्योर्स कहा जाता है, जिनका खुद का स्टार्टअप होता है। एक एम्प्लॉय, एक नौकर में और एक मालिक में क्या फ़र्क होता है? मालिक के पास बहुत सारा पैसा होता है एंड नौकर के पास सिर्फ लिमिटेड पैसा होता है। इस दुनिया में अगर आपने बहुत तरक्की लेनी है, बहुत पैसा कमाना है, तो समझ लीजिए पहली चीज़, पैसा कमाया कैसे जाता है। पैसा कमाने के लिए 4 तरीके हैं यहाँ पर, एंड वो तरीके ये आपके सामने। पहला तरीका है एम्प्लॉय, नौकर बन के, किसी के नौकर बन के पैसा कमाया जा सकता है। सेल्फ एम्प्लॉय, खुद का नौकर बन के पैसा कमाया जा सकता है। एंड बिजनेस ओनर, खुद के मालिक बन के पैसा कमाया जा सकता है। एंड इन्वेस्टर, पैसे के मालिक बन के पैसा कमाया जा सकता है। जब आप पैसे के मालिक बनते हो ना, तो पैसा आपके लिए काम करता है, इसको इन्वेस्टर्स बोलते हैं। अब डिसाइड आप लोगों ने करना है कि आप लोगों ने किसी के नौकर बनना है, खुद के नौकर बनना है, कि खुद के मालिक बनना है, या फिर पैसे के मालिक बनना है। पैसे के मालिक बनने के लिए सबसे पहले आपको खुद के मालिक बनना पड़ेगा। तो अभी हम बात करते हैं कि अगर हमने बिज़नेस स्टार्ट करना है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं।
कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए हमें ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए। ह्यूज क्यों बोल रहा हूँ, मतलब मिडिल क्लास लोगों के लिए 10-12 लाख इन्वेस्ट करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ओके, सो ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हमें, एंड मैन पावर चाहिए, लोग चाहिए हमारे साथ काम करने के लिए। हमारे पास लाइसेंस होना चाहिए, लाइसेंस लेने के लिए भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। एंड 5 साल का हमें इंतज़ार करना पड़ता है, बिकॉज जब आप MBA को स्टडी करोगे ना दोस्त, तो आपको एक चीज़ पता लगेगी कि MBA में एक पॉइंट आता है, ब्रेकिंग पॉइंट, स्टडी में बताया जाता है। उसमें ये बताते हैं जब आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हो, उसमें पैसा लगाते हो ना, तो पहले 5 साल आप प्रॉफिट की ओर देखिए भी मत, बिकॉज पहले 5 साल तो आपका जो पैसा लगा है वही वापस आता है। एंड इंडिया में 99% बिजनेस पहले 3 साल में डूब जाते हैं। ये आप जितने जहाँ पर मर्जी सर्च कर लें, ये सच्चाई है। ओके, सो ये आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा कि इंडिया में 99% स्टार्टअप्स बिजनेस पहले 3 साल में ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हो तो पहले 5 साल आपको कोई प्रॉफिट नहीं होता। आपका जो पैसा लगा होता है वही पैसा आपको वापस मिलता है। और जब 6th ईयर हमारा शुरू होता है, ओके, तब जाकर हमें प्रॉफिट होना शुरू होता है। 5 साल वेट, स्ट्रेस, स्ट्रगल, लॉट्स ऑफ एंड इन्वेस्टमेंट मनी एंड स्ट्रेस में रहना, बिकॉज पैसा तो कोई नहीं आएगा, तो घर भी मैनेज करना पड़ता है, मतलब करोड़ों का बैकअप लेकर चलना पड़ता है। अगर ये सारी चीज़ें आप लोगों के पास है तो आप कोई भी बिज़नेस शुरू कर सकते हो। आप मेरे को मैसेज कर देना कि हाँ मेरे पास करोड़ रुपया है, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कि कौन सी इंडस्ट्री में आपको अपनी फैक्ट्री लगानी है, कौन से प्रोडक्ट्स बनाने हैं, ये वो। ओके, आगे चलते हैं। देखो, बड़ा बिजनेस है। आपने अगर बदमाश कंपनी एक मूवी देखी होगी शाहिद कपूर की, तो वहाँ पर ना एक चीज़ बताई जाती है कि वहाँ पर पता क्या बताया जाता है, वो ना शाहिद कपूर एक डायलॉग बोलता है कि बड़ा बिजनेस बड़े पैसे से नहीं, बड़े आइडिया के साथ बड़ा होता है। ओके, बड़े आइडिया के साथ बड़ा होता है। तो आप लोगों के पास क्रिएटिव बिजनेस आइडियाज़ होंगे तो बिना पैसे के भी आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। सो स्मार्ट वे टू स्टार्ट अ बिजनेस, ये मैंने खुद डिस्कवर किया हुआ है। ओके, कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अपना नेम चाहिए, कंपनी चाहिए, देन आपको काम करने के लिए लोग चाहिए। नेम मेरा है कमल। ओके, माय नेम इज़ कमल, एंड प्लस मेरे पास कंपनी को जब मैं ध्यान में रखता था तो मेरे पास एक चीज़ आती थी कि मैं खुद की कंपनी खोल लूँ कि मैं रेडीमेड में जाऊँ। तो मैंने रेडीमेड में जाने का फ़ैसला किया, बिकॉज़ मेरे पास पैसा उतना नहीं था कि मैं बहुत सारी कंपनी खोलूँ जहाँ 5-6 साल वेट करूँ, और मैं अपना टाइम बचाना चाहता था, पैसा कमाना चाहता था, डेट्स इट। तो इसलिए मैंने रेडीमेड कंपनी को चूज़ आउट किया। मैंने खुद की कंपनी बनाने का सोचा ही नहीं। तो मैन पावर मैं लोग कहाँ से लाऊंगा भाई, लोग तो मेरे रिश्तेदारों में भी है। तो मैंने सोचा रिश्तेदारों को कैसे यूज़ करें, तो मेरे दिमाग में ये चीज़ें थी। ठीक है, तो मैंने रेडीमेड को चूज़ किया। मैन पावर के लिए मैंने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, ऑनलाइन जो फॉलोअर्स हैं मेरे, उन सबको चूज़ किया। बिल्ड ऑन, अगर मैं अपनी खुद की कंपनी खोलता हूँ तो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट लगती है, लेकिन रेडीमेड में बहुत स्मॉल इन्वेस्टमेंट लगती है, और कई कंपनियाँ तो इन्वेस्टमेंट मांगती भी नहीं है आपको बिजनेस एंट्री देने के लिए। तो मैं तो सुपर स्मार्ट था, ठीक है, आई एम सुपर स्मार्ट, आई वांट मनी इंस्टेंटली। मेरे को ऑन द स्पॉट पैसा चाहिए था कि आज बिजनेस शुरू किया, कल से मैं कमाना शुरू करूँ। मैं नहीं चाहता 5-6 साल वेट करना। ओके, सो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने अपनी कंपनी बिल्ड करने के बजाय मैंने किसी और के साथ जिसकी पहले से बनी बनाई कंपनी है एंड ग्रो कर रही है, उस कंपनी में जाने का फ़ैसला किया। क्योंकि मैं कंपनी आज है किसी की है, मेरी तो है ही नहीं, हमने तो पैसा कमाना है, सीधी सी बात है। वो 2 साल चले, 3 साल चले, अगर लो इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, ठीक है, जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, 2 साल में कंपनी बंद होगी। लेकिन अगर महीने का 10,000 भी कमाया तो 1 साल का 1,20,000 एंड 2 साल का नियर अबाउट 2.5-3 लाख रुपया कमा लिया मैंने जीरो इन्वेस्टमेंट से। 0 रुपया लगा के अगर 2 सालों में 2.5-3 लाख कमा लिया, कंपनी बंद भी होगी, तो मेरे बाप का क्या जाता है। ओके, सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, बट समझिए ऐसे आता है, मेरे बाप का क्या जाता है। लगा तो कुछ नहीं था, कमाया ही है। तो इसलिए मैं बिलीव करता हूँ कंपनीज आती जाती रहती हैं, लेकिन आप अपना प्रॉफिट देखिए, बिकॉज आपको घर चलाने के लिए, मेरे को घर चलाने के लिए पैसा चाहिए। ओके, सो रेडीमेड कंपनीज में भी बहुत सारी चॉइसेस आती हैं गाइस। मैकडोनल्ड, डोमिनोज, ये रेडीमेड कंपनीज हैं। पहले साल में प्रॉफिट आना शुरू होता है, लेकिन इनको शुरू करने के लिए भी 1 से 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट चाहिए, और वो मेरे पास थी नहीं। ओके, एंड फिर मैंने सोचा यार नहीं, इतनी इन्वेस्टमेंट तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैंने लो इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ ना कुछ स्टार्ट करना है।
तो मेरे पास दो चॉइसेस थे, या तो मैं एफिलेट मार्केटिंग स्टार्ट करूँ जो कि मैं कर भी रहा हूँ, ओके, एंड या फिर मैं नेटवर्क मार्केटिंग में जाऊँ। तो दोनों के ऊपर मेरी मतलब थिंकिंग चल रही थी कि क्या करूँ। देन एफिलेट और मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसको लोग नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं, चेन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, बंदे बनाने वाला सिस्टम बोलते हैं। लोगों का क्या है, लोग तो सब कुछ ही बोलते रहते हैं। अब उनको तो बस एक ही चीज़ समझ में आती है, जहाँ पैसा है घुस ही आओ वहाँ पर, जहाँ से पैसा आ रहा है बस घुस ही आओ वहाँ पर, पैसा निकालो और जियो ज़िंदगी अपनी। एंड नॉर्मल पीपल पता क्या करते हैं, जब उनके सामने ये दो चॉइसेस आ जाती हैं, वो एफिलेट मार्केटिंग को चूज़ करते हैं, बिकॉज एफिलेट मार्केटिंग आपको हाई परसेंटेज देती है पर सेल के ऊपर, कमीशन देती है, हाई कमीशन देती है पर सेल के ऊपर। जैसे 100% कमीशन भी देती है एफिलेट मार्केटिंग। अगर आपने इनका 10,000 का प्रोडक्ट सेल किया तो 10 का 10,000 आपका। लेकिन 10,000 का प्रोडक्ट मतलब ये है, अगर आपने कुछ नहीं सेल किया तो आपको कुछ नहीं आएगा। जो नॉर्मल पीपल है वो एफिलेट मार्केटिंग को चूज़ करते हैं, एंड जो स्मार्ट पीपल हैं वो चूज़ करते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग को। वो क्यों करते हैं, बिकॉज उनको पता है कि वो अकेले करेंगे तो अकेले एक दिन में वो 100 सेल कर देंगे, ओके, लेकिन एक दिन में वो 1,000 नहीं कर पाएंगे, एक दिन में 10,000 सेल नहीं कर पाएंगे। एंड बिजनेस का सिंपल सा रूल है, जितनी ज़्यादा सेल उतनी ज़्यादा टर्नओवर, जितनी ज़्यादा टर्नओवर उतना ज़्यादा पैसा, राइट। तो जो स्मार्ट लोग होते हैं उनको पता है कि हम स्मार्ट है, तो वो क्या करते हैं, वो खुद बिजनेस करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, ओके, एंड लोगों के साथ बिजनेस करते हैं, अपने 10-12 दोस्त भी लेकर आते हैं। अब 100 सेल ऊपर वाला कर रहा होता है, 100 नीचे वाले कर रहे होते हैं, एक दिन में 2-3 हज़ार सेल होती है, बिजनेस बढ़ता ही जाता है। काम उतना ही हर एक बंदा कर रहा है, लेकिन प्रॉफिट सबको थोड़ा थोड़ा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, एंड इनकम महीने की 2-2, 3-3 लाख भी पहुँच जाती है। एंड बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज ऐसी हैं जो आपको बिना इन्वेस्टमेंट के भी अपने साथ बिजनेस करने दे देती है। और जो सुपर स्मार्ट होते हैं लाइक मेरी तरह, ओके, वो क्या करते हैं, वो दोनों को चूज़ कर लेते हैं, बिकॉज हमें मैनेजिंग अच्छे से आती है। मैं एफिलिएट मार्केटिंग भी करता हूँ एंड मैं नेटवर्क मार्केटिंग भी करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको एक ही चीज़ बोली है, लोग बहुत कुछ बोलते हैं, ये बुरा है, वो बुरा है, ये बुरा है, वो बुरा है। मेरा सिंपल सा फंडा है, जहाँ पर पैसा दिख रहा है बस घुस जाओ वहाँ पर। बस शर्त ये है कि वो जहाँ पर पैसा दिख रहा है आपको, वहाँ पर पैसा मिल रहा हो, और 1 नंबर का मिल रहा हो, 2 नंबर का नहीं, धोखाधड़ी का सिस्टम ना हो, डेट्स इट। अगर ये चीज़ें रूल्स होते हैं मेरे किसी भी काम को करने के, कि धोखाधड़ी वाला ना हो, लोगों की हेल्प हो, उसमें पैसा भी आए, एंड किसी के साथ तो धोखा ना कर पाए, डेट्स इट। मतलब 1 नंबर का पैसा आए तो ज़रूर करना चाहिए। तो मेरा सिंपल सा रूल है, अगर कोई अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है जो 1 नंबर का पैसा दे रहा है आपको, तो उसमें चले जाओ, ओके। सो सुपर स्मार्ट लाइक मी, हम लोग दोनों को चूज़ कर लेते हैं। एफिलेट मार्केटिंग मैं करता हूँ, एफिलेट मार्केटिंग से इनको, एफिलेट मार्केटिंग में 1 से 2 घंटा करता हूँ, तो मेरी जो एफिलेट मार्केटिंग से अर्निंग है वो 5,000 है 1-2 घंटे में, एंड जो नेटवर्क मार्केटिंग से मेरी अर्निंग है वो 4,000 है, समझ लीजिए, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग की जो मेरी अर्निंग है ना दोस्त, वो 5,000 मेरी दिन की है, एंड नेटवर्क मार्केटिंग से जो मेरी अर्निंग है वो 4,000 एक दिन की है। एंड ये सिर्फ 2 बिजनेस बताए हैं मैंने, इसके अलावा मेरे 5 और बिजनेस हैं, ओके। तो कंपनी कैसे चूज़ करें, अगर अब आप लोगों के पास, आप फ्री में बिजनेस करना चाहते हो तो एफिलिएट मार्केटिंग फ्री में नहीं होती, फ्री में नेटवर्क मार्केटिंग होती है। लेकिन कंपनी कैसे चूज़ करें, बिकॉज आप घर घर नहीं जाना पसंद करोगे, किसी के मिन्नतें करना नहीं पसंद करोगे, किसी को कन्वेंस करना नहीं पसंद करोगे, तो कैसे कंपनी चूज़ करें कि लोगों को हमें कन्वेंस ना करना पड़े, लोग ऑलरेडी कन्वेंस हुए हों, हम उनको एक सर्विस प्रोवाइड करवाएं, उनका भी भला हो, हमारा भी भला हो। अगर आप डेली पैसा कमाना चाहते हो तो आपको ऐसी कंपनी के साथ काम करना पड़ेगा जो डेली यूजिंग के प्रोडक्ट्स बनाती है, ओके। इसमें क्या होगा, डेली यूजिंग के प्रोडक्ट्स मतलब आप सब लोग नहाते हो, खाना बनाते हो, ठीक है, शैम्पू यूज़ करते हो, पेस्ट से ब्रश करते हो, है ना। तो इन चीज़ों के लिए मेरे को कन्वेंस करने की ज़रूरत है आपको, ओके। फॉर एग्जांपल हम नाम लेते हैं नेहा जी। नेहा जी आप ब्रश किया कीजिए, दांत साफ रहते हैं, आप और खूबसूरत दिखोगी। कन्वेंस करना पड़ेगा नेहा को? नहीं, नेहा को पता है कि उसको खूबसूरत लगना है, तो वो खुद करेगी। डेली यूजिंग के प्रोडक्ट के बारे में किसी को कन्वेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सोप हर एक बंदा यूज़ करता है, खाना बनाने के लिए ऑयल हर एक बंदा यूज़ करता है, पेस्ट हर एक बंदा यूज़ करता है। अकेली पेस्ट की जो मार्केट है मैं आपको आगे बताऊंगा, कितनी पेस्ट, मतलब 10 रुपये की जो पेस्ट है वो कितना, जिन्होंने बनाई है वो कितने पैसे कमाते हैं, ओके। तो डेली यूजिंग के प्रोडक्ट्स के लिए आपको कन्वेंस नहीं करना पड़ेगा। तो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि डेली यूजिंग वाली जो कंपनी है उसके साथ आप काम कीजिए,
एंड फॉर एग्जांपल आपका डेली यूजिंग के जो प्रोडक्ट्स हैं, आपको महीने का 1,000 रुपया खर्च होता है उन पे, ठीक है। खाना बनाने वाली चीज़ों से लेकर कुछ भी जो नहाने नहाने वाली हैं, सबके ऊपर 1,000 रुपया महीने का लगता है। लेकिन वही अगर चीज़ सेम इंडिग्रेंट्स वाली चीज़ें आपको जो 1,000 से आप किसी शॉप से लेकर आते हो, वो आपको ऑनलाइन आपके घर में मिल जाए, घर पर डिलीवर हो जाए, वो भी फ्री डिलीवर हो जाए, वो भी 600 रुपये में। मार्केट से 1,000 की मिलती हैं सारी चीज़ें, आपको 600 में, मतलब 400 रुपये आपका बच जाए, तो आप क्या करना पसंद करोगे? डेफिनेटली यही चीज़ यूज़ करनी पसंद करोगे। तो आपके कितने रिश्तेदार हैं जो नहाते हैं, जो ये चीज़ें यूज़ करते हैं किसी शॉप से? सारे करते हैं। तो उन लोगों को भी सेम, अगर आप अपना पैसा बचाना चाहते हो तो वो भी बचाना चाहते हैं, क्योंकि इंडियन मेंटालिटी पैसा कमाने वाली नहीं है, इंडियन मेंटालिटी पैसा बचाने वाली है। ओके, तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर सुजेस्ट किया है कि डिस्काउंट, पहली चीज़ लोगों को डिस्काउंट पसंद है, इंडिया में आपने बिज़नेस करना है। दूसरी चीज़, इंडियन लोग कन्वेंस नहीं होना चाहते, डिस्काउंट बता दोगे उनको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अगर उनको फ्री में डिलीवरी भी मिल रही है, घर तक प्रोडक्ट्स पहुंच रहे हैं, तो वो बिज़नेस करना पसंद करेंगे। ओके, एंड जस्ट अ मिनट। सो विच इंडस्ट्री इज़ बेस्ट प्रोवाइडिंग डेली यूजिंग प्रोडक्ट्स? FMCG इंडस्ट्री। ये क्या है? डेली यूजिंग प्रोवाइड जो करती है, वो कौन सी इंडस्ट्री है? देखो, डेली यूजिंग के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो एक इंडस्ट्री में आते हैं जिसको बोलते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। एंड इसमें ये देख लीजिए, डेली यूजिंग के प्रोडक्ट्स, ये सारे डेली यूज़ होने वाले प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। आप स्लाइड्स देख लीजिए, मैं ज़्यादा नाम नहीं लूँगा। चाय पत्ती यूज़ होती है, ऑयल यूज़ होता है, सारा कुछ डेली यूजिंग के प्रोडक्ट्स हैं। अगर आपके घर में भी इनमें से बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, 90% प्रोडक्ट्स आपके घर में पड़े होंगे। अब लेकर चलते हैं जो घर में यूज़ होते हैं, उनको बोलते हैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, है ना। तो हमने भी कर दिया भाई, सिर्फ हाउस होल्ड को लेकर चलते हैं। हाउस होल्ड में घी यूज़ होता है, तो घी की जो मार्केट है, पतंजलि का घी देख लीजिए, 14 करोड़ की नियर अबाउट 13.9 करोड़ की मार्केट अकेले घी की है। टूथपेस्ट जो 10 रुपये की कोलगेट आप करते हो ना, उसकी अकेली की जो मार्केट है वो 9 करोड़ की है। ये छोटी छोटी चीज़ें इतनी बड़ी मार्केट वाली हैं। अगर आप इनका बिज़नेस भी करोगे, 10 करोड़ मान लो टूथपेस्ट की मार्केट है, अगर आप अकेली टूथपेस्ट का भी बिज़नेस करोगे ना अपने रिश्तेदारों में भी, तब भी अगर उसका 1% भी 10 करोड़ का आता है, या 10% भी आता है, 1% भी आया ना, तब भी आप महीने का 1 लाख कमाओगे। एंड ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है दोस्त, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अब इसका आप ग्राफ देख लो, एंड आपको बहुत सारा बेनिफिट है, बिकॉज लोग पहले बहुत सारी ब्रांड्स बाहर ले यूज़ करते थे, लेकिन अभी मोदी जी ने कल बता दिया है कि इंडियन की इकोनॉमी को ऊपर लेकर जाना है, तो इंडियन जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, बेस कंपनीज़ हैं, उनसे प्रोडक्ट्स लीजिए आप, बाहर से कोई प्रोडक्ट्स ना लीजिए। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, देखो आप इन कंपनीज़ के साथ काम कर सकते हो। मैं किसी भी कंपनी को, मैं अपनी कंपनी को प्रेफर करके आप लोगों को नहीं बोलूँगा मेरे साथ आइए, मेरे साथ जुड़िए, मेरे को परवाह ही नहीं है, आप जहाँ जाइए बस पैसा कमाइए, डेट्स इट। जो इंडिया की टॉप FMCG कंपनीज़ हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, नेस्ले है, डाबर है, ओके। एंड ये बहुत सारी कंपनीज़, आप स्लाइड को एक बार स्क्रीनशॉट लेकर देख लेना। लेकिन ये इंडस्ट्रीज़ क्या हैं, अब ग्रो कर रही हैं। एंड देखो, मैं प्रेफर करूँगा FMCG में बिज़नेस करो, फ्री में बिज़नेस हो जाएगा। ओके, आप मेरी कंपनी में करना चाहते हो, मैं आपको अपनी कंपनी का नाम भी बता देता हूँ, जहाँ पर मैं अभी काम कर रहा हूँ। सोचो, मेरी कंपनी नहीं है, ठीक है, अपनी अपनी कहते रहते हैं, बट मेरी कोई कंपनी नहीं है, बिकॉज किसी ने बनाई है, मैं वहाँ पर काम कर रहा हूँ। एज ए एम्प्लॉय समझ लो, एज ए बिजनेसमैन समझ लो, एज ए होल सेलर समझ लो, एज ए प्रमोटर समझ लो, तो मैं वहाँ पर काम कर रहा हूँ। आज कल परसों बंद भी हो जाए तो मेरे को परवाह नहीं है, बिकॉज ये मेरी कंपनी नहीं है। हाँ, अपन ने फ्री में स्टार्ट किया, पैसा कमाया, महीने का 5,000 आ रहा है, 6,000 आ रहा है, मैटर नहीं करता, बिकॉज लगाया कुछ नहीं है, उल्टा ही रहे ना, ठीक है। तो बेटर रहता है, बिकॉज मैंने आपको एक ही चीज़ बोली है, जहाँ पैसा है घुस आओ, कमाओ पैसा। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि हाउस होल्ड केयर के प्रोडक्ट्स में मैं डील करता हूँ, ओके। FMCG में हाउस होल्ड के जो मैंने अभी आपको बताया, जैसे टूथपेस्ट आ गया, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। एंड ये मेरे को 40% डिस्काउंट पर मिलते हैं अगर आप मेरे साथ स्टार्ट करोगे। मैं ओके लाइफ केयर में हूँ, यहाँ पर आपको बहुत बढ़िया मतलब प्रोडक्ट्स, डेली यूजिंग के सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। मार्केट में जितने भी आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं, सारे इंटीग्रेंट्स इनके प्रोडक्ट्स में भी हैं, और ये 40% डिस्काउंट पर आपको हर एक प्रोडक्ट्स मिलता है, डेली यूजिंग वाला, घर में यूज़ होने वाला। अब अगर आप इसमें बिज़नेस करते हो तो इसमें जो
गर्ल्स की अर्निंग है लेटेस्ट, ओके, जो हाईएस्ट अर्नर है इस कंपनी में, ठीक है। 3 साल हुए हैं इस कंपनी को, अभी 3 साल हुए हैं। तो 3 सालों में जो हाईएस्ट अर्नर है यहाँ पर जो लड़का है, पहले मेल की बात करते हैं, उसकी जो हाईएस्ट अर्निंग है वो है 24 लाख रुपया महीना, 24 लाख रुपीज़। एंड जो गर्ल है, जो हाईएस्ट अर्निंग गर्ल है, उसकी जो मंथली इनकम है वो है 22 लाख रुपीज़ 1 मंथ। तो अभी आप मेल भी हो सकते हो, फीमेल भी हो सकते हो। तो अब आप देखो कि 3 सालों के अंदर इतनी कमाई महीने की, इट्स मतलब बहुत दम है कंपनी में। दम है, उसका रीज़न ये है कि यार डिस्काउंट दे रही है एंड बाकी सभी से सस्ती है। सो आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट है। एंड आप लोगों को आगे मार्केटिंग प्लान भी क्लियर होगा, स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग्स मिलेंगी। लेकिन मैं आपको सिंपली बोलूँ, ओके लाइफ केयर में ज्वाइनिंग फ्री है। आप ज्वाइनिंग करना चाहते हो तो आप मेरे को जस्ट इसके बाद जैसे ये वीडियो देख लेते हो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, ओके लाइफ नहीं करनी तो जो मैंने कंपनीज बताई है उनमें से कोई कर लो, एटलीस्ट आप लोग पैसा कमाओ। अगर आप लोग मेरे साथ करना चाहते हो, मेरे साथ मेरे से गाइडिंग लेना चाहते हो कि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूँ, तो आप मेरे साथ आ सकते हो। ओके लाइफ केयर में आपका स्वागत है। इसमें ज्वाइनिंग के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, ज्वाइनिंग फ्री है। उसके लिए आपको मेरे को अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, अपना फ़ोन नंबर एंड अपनी ईमेल आईडी सेंड करनी पड़ेगी। ओके गाइस, सो जो लोग मेरे साथ स्टार्ट करना चाहते हैं उनका मेरी टीम में वेलकम है। जो नहीं करना चाहते हैं सो उनकी ज़िंदगी के लिए किसी भी कंपनी में वो जा रहे हैं, उस कंपनी में मेरी तरफ से उनका वेलकम है। ओके, सो थैंक यू गाइस। ओके, लव यू ऑल एंड पैसा कमाइए जितना आप कमा सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।